हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आधुनिक मत, सर्वमान्य मत। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों के बारे में सर्वमान्य मत कौन से हैं, या आधुनिक मत क्या कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी परतें पाई जाती हैं। और ये जो परतें हैं ये किस आधार पर है? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार से ही पता चलता है कि उनकी स्पीड में कहाँ कहाँ पे अंतर आता है और उस भाग की डेंसिटी क्या है। स्पीड से हम असेस कर लेते हैं कि डेंसिटी कितनी रही होगी इस परत की। और विभिन्न विद्वानों ने भी अपने अपने विचार, जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, दिए हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है, उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कितनी परतों में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी की। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? विसंगति। दो अलग अलग लेयर्स के बीच में जो सीमा रेखा होती है, एक लेयर दूसरी लेयर को जो अलग करती है, उस सीमा रेखा को डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, विसंगति कहा जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास अलग अलग प्रकार की मिट्टी है या अलग अलग कणों का साइज है मिट्टी का। जैसे सपोज करो सबसे पहले एक लेयर है कुछ थिकनेस की जो कि चिकनी मिट्टी की है, उसके ऊपर फिर सैंड है, बालू रेत की परत हमने जमा कर दी, उसके ऊपर फिर हमने रेती जमा कर दी, उसके ऊपर फिर हमने बजरपुर की लेयर लगा दी। तो ये डिफरेंट लेयर है जिनकी डेंसिटी जो है अलग अलग है। बजरपुर की अलग, फिर रेती की अलग, फिर बालू रेत की अलग, और फिर जो है चिकनी मिट्टी की अलग। जहाँ पे एक लेयर खत्म हुई दूसरी लेयर शुरू हो जाती है, उसको क्या कहा जाएगा? डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा, विसंगति कहा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं और डिसकंटिन्यूटी उन लेयर्स को अलग करती है। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवसादी चट्टानों की परत को मिलाकर शामिल कर लेते हैं। इसको भी तीन परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे जो ऊपरी परत है वो क्रस्ट कहलाती है, भूपरपट्टी कहा जाता है इसको। और ये परत पृथ्वी की सबसे हल्की परत है। इस परत का घनत्व सबसे कम पाया जाता है, इसीलिए भूकंपीय तरंगों की गति इस परत में सबसे कम रहती है। इस परत की भी तीन लेयर्स पाई जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं ये तीन भागों में इसको हम बांट सकते हैं, या तीन प्रकार की होती है क्रस्ट: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और ट्रांजिशनल क्रस्ट। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपरपट्टी। महाद्वीपों के नीचे जो भूपरपट्टी है उसकी थिकनेस ज्यादा है, लगभग 70 किलोमीटर की मोटाई में ये परत मौजूद है। और इस परत में भी एक जैसा घनत्व नहीं पाया जाता, एक जैसी डेंसिटी नहीं पाई जाती। इसमें भी डिफरेंट लेयर्स हैं, अलग अलग डेंसिटी के। सबसे ऊपरी जो भाग है इस परत का, क्रस्ट का, वो अवसादी चट्टानों के द्वारा निर्मित है। और इस परत की जो मोटाई है, जो अवसादी चट्टानों की परत वाली है, वो लगभग 10-15 किलोमीटर की मोटाई तक ये परत पाई जाती है। अवसादी चट्टानों की परत के नीचे यानी फिर एक डिसकंटिन्यूटी है, फिर एक चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानों की परत, अग्नि चट्टानों की परत, रवेदार अग्नि चट्टानों की परत, उसको ग्रेनाइट परत कहा जाता है। तो ये दूसरी परत होगी। इस परत की थिकनेस भी वही 10 या 20 किलोमीटर के आसपास है, इस परत की जो थिकनेस है वो भी। और इसके नीचे ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे एक और परत पाई जाती है, अग्नि चट्टानें है वो भी, बेसाल्ट रॉक्स। बेसाल्ट रॉक्स और ग्रेनाइट रॉक्स को भी एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। इस कॉन्टिन्यूटी को कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। कोनार्ड महोदय ने ये डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट की थी, खोज की थी इसकी,
तो इसलिए कोनार्ड विसंगति इसको कहा जाता है। तो ये 3 परतें हुई हमारी, अवसादी चट्टानों की परत, फिर ग्रेनाइट चट्टानों की परत और फिर बेसाल्ट चट्टानों की परत। जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो 2.4 से लेके 2.9 तक पाई जाती है, और जो बेसाल्ट रॉक्स हैं उनका जो घनत्व है वो 2.8 से 3.0 के बीच में रहता है। तो ये अलग अलग 3 लेयर होगी क्रस्ट की, और इनके बीच में भी 2 विसंगति, एक अवसादी और ग्रेनाइट की चट्टानों को अलग करती है और एक ग्रेनाइट और बेसाल्ट परत को अलग करती है। अब दूसरी जो है बात करते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट की। वैसे तो अलग टाइप नहीं कह सकते इसको, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो महासागर है उनके नीचे क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 5-7 किलोमीटर मोटी रहता है क्रस्ट, और कई जगह पे तो कुछ 100 मीटर भी रह जाती है। और जो बहुत गहरे महासागर है वहां पे तो क्रस्ट गायब ही, यानी क्रस्ट पाई नहीं जाती, सीधा कौन से आ जाती है, मेंटल की शुरुआत हो जाती है। तो ओशियनिक क्रस्ट की गहराई कम पाई जाती है, और वहां पे अवसादी चट्टानों की परत होती है और फिर जो है बेसाल्ट रॉक्स होती है। तो ग्रेनाइट वाली लगभग गायब होती है, परत पाई नहीं जाती वहाँ पे। तो ये ओशियनिक क्रस्ट होती है। फिर तीसरी जो हम बात करेंगे ट्रांजिशनल क्रस्ट। ट्रांजिशनल क्रस्ट कहाँ पे पाई जाती है, महाद्वीपीय जो तट होते हैं उसके नीचे, जहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हो, तो वो वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्रस्ट कितनी थिकनेस की होगी, ना तो वो ओशियनिक क्रस्ट जितनी कम होती है उसकी थिकनेस, ना जो महाद्वीपों के नीचे जो गहराई है क्रस्ट की वो पाई जाती है, यानी बीच की गहराई पाई जाती है इसमें। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, ट्रांजिशनल। कई जगह पे तीनों लेयर्स भी पाई जा सकती हैं, ऊपर अवसादी, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट, और कई जगह पे ग्रेनाइट गायब भी मिल सकती है। तो ये कोई फिक्स वो नहीं है इसका ट्रांजिशनल क्रस्ट का। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और ट्रांजिशनल क्रस्ट। अब हम बात करते हैं क्रस्ट के बाद दूसरी जो परत है मेंटल। मेंटल परत क्रस्ट के नीचे से शुरू होके 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, और क्रस्ट और मेंटल को जो विसंगति अलग करती है उसको मोहरोविसिस विसंगति कहा जाता है, मोहो विसंगति कहा जाता है। तो ये विसंगति की वजह से क्रस्ट और मेंटल अलग हो जाती है। और मेंटल भी पूरी एक जैसी नहीं है, पूरा भाग एक जैसा नहीं है, इसमें भी ऊपरी भाग अलग, इसमें भी कई विसंगति हैं। जैसे क्रस्ट में थी उसी तरह से इसमें भी कई विसंगति पाई जाती है। इसमें बेसिकली 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक क्रस्ट से लेके 410 किलोमीटर की गहराई तक, फिर 410 से 950 किलोमीटर की गहराई तक, फिर 950 से 2700 किलोमीटर और 2700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। और इनकी जो भौतिक लक्षण है उसके आधार पर क्रस्ट कोई 2 भागों में, मेंटल को 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल कहाँ तक है, क्रस्ट से लेके 950 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है अपर मेंटल कहलाता है। और इसके भी 2 भाग हैं अपर मेंटल के। जो ऊपरी भाग है वो कहाँ तक है, क्रस्ट से लेके 410 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है। इस परत की जो विशेषता है वो ये है कि इस परत में जो तरंगे हैं उनकी गति कम पाई जाती है। कारण क्योंकि यहाँ पे चट्टानें जो है पिघलनी शुरू होती है, चेंज आना शुरू हो जाता है, पूरी तरह ठोस नहीं रह पाती, विस्कस है या जो कुछ भी है, तो इसलिए यहाँ पे गति उनकी कम हो जाती है। तो इसलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है, या एक और नाम दिया जाता है इसको, नाम दिया जाता है दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो पी तरंगे हैं उनकी गति लगभग 8.2 किलोमीटर पर सेकंड मैक्सिमम है, ये इतनी पाई जाती है। और इससे नीचे जो परत पाई जाती है अपर मेंटल का जो दूसरा भाग है वो 410 से 950 किलोमीटर के बीच का भाग है। इस परत में चट्टानों
की जो डेंसिटी है, जो थिकनेस है, वो बढ़ जाती है और भूकंपीय तरंगों की गति भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है तरंगों की। जो पी तरंगे हैं उनकी गति जो है 11.7 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। ये आई थिंक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति रहती होगी। तो ये एक और भाग है इसका, कौन किसका, अपर मेंटल का। इसके बाद फिर बात आती है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल कहाँ से कहाँ तक है? लोअर इसमें बीच में मैं भूल गई कि जो 410 किलोमीटर तक की जो लेयर है अपर मेंटल का, उसको गटनबर्ग लेयर कहा जाता है। और 410 से 950 किलोमीटर के बीच की जो परत है उसको गोलित्सन लेयर कहा जाता है, क्योंकि गोलित्सन ने इस परत का जो है पता लगाया था। अब हम बात करते हैं लोअर मेंटल की। लोअर मेंटल 950 से लेके 2900 किलोमीटर तक का भाग है। इसमें भी दो भाग हैं, एक 950 से 2700 किलोमीटर का भाग। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है भूकंपीय तरंगों की, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। और यहाँ पे जो पी तरंगे हैं उनकी गति 13.7 किलोमीटर पर सेकंड तक पाई जाती है। और जो नीचे वाली परत होगी 2700 से 2900 किलोमीटर, वहाँ पर जो है डेंसिटी तो जो भी हो, लेकिन जो तरंगे हैं उनकी गति कम हो जाती है। तरंगों की गति कम होके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पी तरंगों की गति रह जाती है। इसका कोई ठोस कारण तो नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि इस भाग में जो मेंटल परत है वो कोर में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है, यानी कुछ कोर के गुण पाए जाते हैं इसमें। तो इस बदलाव के कारण यहाँ पे तरंगों की गति कम होनी शुरू हो जाती है। अब जो तीसरी लेयर है पृथ्वी की, वो है कोर। मेंटल के नीचे यानी 2900 किलोमीटर की गहराई से लेके पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसको कोर कहा जाता है। और मेंटल तथा कोर को जो परत अलग, जो डिस्कंटिन्यूटी अलग करती है, उसको गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे भारी परत है, सबसे भारी भाग है। इसकी डेंसिटी 10 और 11 के बीच में है और पृथ्वी के मास का 16% इसके द्वारा कवर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा भारी पदार्थों के द्वारा निर्मित है। कोर में सिर्फ पी तरंगे प्रवेश करती है। इससे प्रूव हो जाता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस नहीं है, क्योंकि एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में से गुजरती है, लिक्विड या गैस माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाती है। कोर के भी दो भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक है? पृथ्वी की जो मेंटल परत है वहाँ 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, जिसको आउटर कोर कहा जाता है। यहाँ पे चट्टानों का घनत्व 10 है और चट्टानों की जो स्पीड होती है, जो तरंगों की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है इस भाग में, काफ़ी तेज चलती हैं तरंगे। इसके बाद इनर कोर 5150 किलोमीटर से लेके 6371 तक। इसको भारी मंडल भी कहा जाता है, इसको गुरुमंडल भी कहा जाता है। और यहाँ पे चट्टानों का जो घनत्व है वो 11 या 11 से ज़्यादा ही पाया जाता है। इसमें लोहा तथा निकल धातु की अधिकता पाई जाती है, भारी पदार्थों से बना हुआ भाग है। और इस भाग में चट्टानों की गति तरंगों की गति फिर कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का ये वाला भाग भी जो है यहाँ पे फिर मीडियम बदलता है और जो तरंगे हैं वो सीधा ना चल के उनका जो मार्ग है वो वक्राकार हो जाता है। तो ये है पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी आई। सबसे पहले ऊपर से हम चलना शुरू करें, अवसादी चट्टानों के बाद एक डिस्कंटिन्यूटी आती है, जो कि अवसादी और ग्रेनाइट की परत को अलग करती है। फिर ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी आती है और ये तीनों परतें मिला के कौन सी होगी? करस्ट। तो करस्ट में कितनी डिस्कंटिन्यूटी होगी?
एक अवसादी और ग्रेनाइट चट्टानों की परत के बीच डिस्कॉन्टिन्यूटी है, फिर ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच कॉर्नार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी है, और इसके बाद फिर डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, मोहरोविसिस डिस्कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। ये मेन डिस्कॉन्टिन्यूटी है जो दो परतों को अलग करती है, क्रस्ट और मेंटल को। और इसके बाद मेंटल परत कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक, लेकिन इसके बीच में भी आंतरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है जो मेंटल को 4 भागों में बांट देती हैं। एक 410 किलोमीटर की गहराई पर डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है जिसको गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। इसके बाद 950 किलोमीटर की गहराई पर है एक डिस्कॉन्टिन्यूटी, और यहाँ तक का भाग जो है अपर मेंटल कहलाता है। 950 किलोमीटर पर जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो लोअर मेंटल और अपर मेंटल को अलग करती है। 950 के बाद फिर 2700 किलोमीटर पर एक डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है, और फिर 2900 किलोमीटर की गहराई पर फिर मेन विसंगति पाई जाती है जिसको गटनबर्ग विसंगति कहा जाता है। ये भी दो परतों को अलग करती है, मेंटल तथा कोर को अलग करती है डिस्कॉन्टिन्यूटी। और फिर कोर 2900 से लेकर 6371 तक है, लेकिन इसके बीच में भी एक डिस्कॉन्टिन्यूटी है 5150 किलोमीटर की गहराई पर जो अपर कोर और लोअर कोर को अलग अलग करती है। तो कुल मिलाकर ऊपर से अगर हम देखना शुरू करें तो 8 डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है पृथ्वी के केंद्र तक, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करती हैं। तो ये हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी है वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।